हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मुद्रा ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि लास्ट क्लास हमारी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड था उसके बारे में चीजों को पता किया था, उसके बारे में चीजों को जाना था कि संविधान का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था एक तो हो जाता है आपका प्रक्रिया, एक तो आपका हो जाता है संविधान, फिर आपका हो जाता है इसके आयाम। आयाम का मतलब फीचर्स। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन आपके पास है, उसके कुछ बनाने का प्रोसेस होगा और उसमें कुछ लोग लगे होंगे जिन्होंने उसको डिजाइन किया होगा, उसमें एप्लीकेशन डाले होंगे, उसका आईओएस बनाया होगा। आईओएस का मतलब उसका सिस्टम है, जैसे एंड्रॉइड सिस्टम, आईफोन आपका आईओएस सिस्टम पे चलता है, एंड्रॉइड सिस्टम आपका जो फोन होता है एंड्रॉइड वो आपका एंड्रॉइड सिस्टम पे चलता है। ठीक है, जैसा कि आपका पीसी होता है लैपटॉप वो आपके विंडोज सिस्टम पे चलता है। तो ये चीज हो जाती है। तो अलग अलग लोग होते हैं जो उसमें डिजाइन करते हैं, आईओएस बनाते हैं, एंड्रॉइड बनाते हैं, बाकी चीजें बनाते हैं। और उसके बाद फिर आपका आ जाता है इसकी फीचर्स। फीचर्स में हो जाता है कि इसमें हमारा कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, इसके गैलरी, बाकी चीजों में क्या क्या फीचर्स हैं, कॉल कितना है, डिस्प्ले कितना है, बैटरी इसकी कितनी चलती है, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। ये आपका हो जाता है जो इसके फीचर होते हैं, आयाम होते हैं। वैसे ही सेम चीज होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान को बनाने में कुछ लोगों उनको बोला गया संविधान सभा के अंदर रखा गया। प्रक्रिया प्रक्रिया में रखा गया कि इसकी प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में एक तो आपका हो जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट 1928। 1928 में क्या नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसको किसने दिया था, मोतीलाल नेहरू ने। उनके द्वारा संविधान बनाने के लिए पहली बार एक जहाँ पे परिषद में, संविधान जो संसद है वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया, रेजोल्यूशन रखा गया है, इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। रेजोल्यूशन रखा गया, बोला गया कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, तो उसके तहत इस चीज को उन्होंने रखा, लेकिन नेहरू रिपोर्ट आपकी फेल हो जाती है। जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई वो आपकी फेल हो जाती है। तो संविधान बनाने के जो प्रथम कदम था उसमें आपका 1928 आता नेहरू रिपोर्ट। ये तो चीज आपकी होगी, पिछली क्लास में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था, समझा दिया। तो आज हम क्लास में क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे ऐसे प्रोसेस में चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ऐसे कौन कौन सी चीजें थी जिनका यूज हुआ संविधान को बनाने में। ठीक है, उनको आज हम जान लेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको जानना जरूरी है। फिर इस सीरीज में एमसीक्यू बेस्ड ही ये सीरीज रहेगी। अभी मैं कुछ दिन क्या करूंगा कि आपको थ्योरीज की कुछ बहुत एक क्लासें दे दूंगा, हिस्ट्री में भी दे दूंगा और पॉलिटी में भी दे दूंगा और इकोनॉमी में भी दे दूंगा, जैसा कि जीएस में आपकी चालू चल रही है। ज्योग्राफी मैंने अभी रोक के रखा क्योंकि उसके लिए आपकी एक मैम आपको ज्वाइन करेंगे, ज्योग्राफी जो आपको पढ़ाएंगे। उस प्रोसेस में भी मैं लगा हुआ हूँ, काफी कोशिशों के बावजूद देख रहे हैं चीजें को मैनेज करना। ऑफलाइन की वजह से मेरे पास इतना समय नहीं हो पा रहा था कि आपकी ऑनलाइन क्लास हो पाए, तो परेशान मत होइए, अब ऑनलाइन क्लासेस आपकी रेगुलर होंगी। मुझे कुछ भी करना पड़े, कोशिश रहेगी कि पूरी आपकी क्लासेस दी जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे डाल लेते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं बिल्कुल, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले हम, तो वहां पे आपको पर क्लास के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जितनी भी क्लासेस होंगी उसके पीडीएफ नोट्स वहां पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ऑफलाइन क्लास में जो नोट्स दिए जाएंगे वही नोट्स आपको भी दे दिए जाएंगे, ताकि आपको भी ऐसा फील ना हो कि जो नोट्स ऑफलाइन में दिए जा रहे हैं वो हमको नहीं दिए जा रहे। ठीक है, तो संविधान में आपका दो चीजें हैं। प्रक्रिया में अगर हम जानेंगे तो इसमें एक आपका हेडिंग आता है संवैधानिक इतिहास क्रम। सुने ध्यान से, क्योंकि लिखने में हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो, क्योंकि पीपीटी है, काफी दिनों बाद लिख रहे हैं, दिक्कत हो जाए। तो पहला इसमें आता है कंपनी रूल, सेकंड आता है आपका क्राउन। कंपनी रूल का जो पीरियड है वो आपका आता है 1773 से 1857 तक। सेकंड आपका क्राउन रूल आता है 1858 से 1947 तक। ठीक है, तो ये आपके दो एरा है जो आते हैं। इसमें क्राउन रूल में क्या है कि कंपनी ने जब तक भारत में शासन किया तो उसको बोल दिया गया कंपनी का शासन। क्राउन रूल में है जब तक कि ब्रिटेन की महारानी ने भारत में शासन किया, उसको 1858 से 1947 के पीरियड में डिवाइड कर दिया। इन दोनों के बीच कुछ एक आते हैं चार्टर एक्ट, कुछ एक आते हैं आईजीए जिनको बोला जाता है भारत शासन अधिनियम, कुछ आते हैं आईसीए जिनको बोला गया इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम। ये तो तीन चीजें होती हैं जो हमारे आते रहे। क्योंकि ऐसा होता था ना कि जैसे महारानी है, उन्होंने कंपनी के लिए कोई
रूल्स रेगुलेशन जारी किए, जैसा कि रूल्स रेगुलेशन हमारी भारत सरकार जारी करती है। जैसा कि अभी आपकी कोविड महामारी चल रही थी, तो हर दिन आपका कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जारी किए जाते हैं कि बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं, बाहर आप फालतू में घूम नहीं सकते हैं, मार्केट जाएंगे भीड़ नहीं लगाएंगे, तो ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो उसके लिए क्या करता था भारत सरकार, एक डॉक्यूमेंट जारी करती थी जिसको हम रेजोल्यूशन बोल सकते हैं, कि आपका सूचना जारी की गई है, इसके तहत सभी नागरिकों को कार्य करना होगा और जो पुलिसिंग सिस्टम है, जो गवर्नेंस है, उसको ये चीजें लागू करवानी होगी। तो ऐसे ही सेम सिस्टम होता था 1773 से 1857 में, जब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन कर रही थी। तो होता क्या था कि ब्रिटेन की महारानी एक चार्टर एक्ट जारी करती थी और कंपनी के लिए ये बोलती थी कि आपको इस तरीके से भारत में शासन करना है, ये चीजें करनी है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि क्लास लाइव नहीं है, आपकी प्रीमियर पे क्लास है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछे, टीम हमारे आपका तुरंत रिप्लाई करेगी, ठीक है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, संविधान को अगर आप समझते हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एनी एग्जाम, इतना आपको लेवल में लेके चलूंगा कि कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर वहां आपके संविधान में 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, इससे ज्यादा आते ही नहीं है, ठीक है। 5 आ रहे होंगे 4 कर पाएंगे, 10 आ रहे होंगे 8 से 9 कर पाएंगे, 15 आ रहे होंगे 13 से 14 कर पाएंगे। समझने के ऊपर है कि चीजें मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, नोट्स अगर आप बना रहे हैं अच्छे से, डायरेक्ट चीजें फंसेगी उनको अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये 2 चीजें होंगी, नोट आपने कर लिया होगा। पहली तो चीज लिख लें आपके, कंपनी शासन कितना 1773 से 1857 तक। फिर दूसरी चीज आपको लिखना है महारानी शासन, क्राउन रूल, जिसको हम बोलते हैं 1858 से 1947 तक। इन 2 चीजों के बाद अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे अधिनियम थे जो आए, जो पारित हुए, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पे डाल देते हैं कंपनी रूल, ठीक है। सेकंड यहाँ पे डाल देते हैं क्राउन रूल। आज जितने हो पाएंगे, मैं ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास ज्यादा से ज्यादा रखूंगा 25 मिनट की, ठीक है। इतना बहुत है, इतने में काफी चीजें कवर हो जाएंगी, क्योंकि ऑनलाइन होता क्या, छोटी क्लास रहती तो पढ़ने में ज्यादा आसानी होती है। तो कंपनी रूल में क्या हुआ, इसमें टाइम भी आप लिख लें 1773 से 1857 तक, और यहाँ लिख लें 1857 से 1947, ठीक है। ये 2 चीजें नोट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप पहला डाल लें, पहला है आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपका आता है कंपनी रूल में। सेकंड आपका आ जाता है, सेकंड आगे जो अगला आएगा वो आपका आ जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इसमें आ जाता है 1784। तीसरा इसमें आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपका हो जाता है 1813 का चार्टर एक्ट। फर्स्ट मैं सीए लिख रहा हूं, सीए का मतलब है चार्टर एक्ट, सीए का मतलब वो मत समझ लेना चार्टर अकाउंटेंट, ठीक है। जो सीए बनते हैं ना वो मत समझ लेना। 1813 के बाद आता है आपका 1833, फिर आता है 1833, फिर आता है 1853। चार्टर एक्ट आपका सेकंड ये हो जाएगा, चार्टर एक्ट आपका थर्ड ये हो जाएगा, दोनों चीजें हो गई। 5वां नंबर, तो आपके कुल चार्टर एक्ट कितने आते हैं, 3 आते हैं। एक ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी शासन के तहत कितने चार्टर एक्ट जारी किए गए, तो 3 जारी किए गए। कौन कौन सा, 1813 का, 1833 का, 1853 का। इतना याद हो गया, एक तरफ आपने ये लिख लिया होगा। अब मैं क्राउन रूल की तरफ लिखने जा रहा हूँ, क्राउन रूल की तरफ लिख लें। पहला इसमें आता है आईजीए फर्स्ट 1858, भारत शासन अधिनियम प्रथम 1858 का। सेकेंड इसमें आता है 1861, 1892। 1861 को बोलते हैं आईसीए फर्स्ट, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस है लिखने में, हाँ। तो 1861 को बोलते हैं आईसीए फर्स्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम प्रथम। कब आया, 1861 में। आईसीए सेकंड, भारत परिषद अधिनियम द्वितीय, 1892 में। इसके बाद जस्ट हम आते हैं चौथे नंबर पे 1919, आईजीए सेकंड। 5वां आते हैं 1935, आईजीए थर्ड। तो ये आपके तीनों एक्ट हो जाते हैं। जो अब इसमें आपको ये देखना है कि महारानी शासन के तहत कितने भारत परिषद अधिनियम आए, 2 आए, समझ रहे हैं ना।
इसको कलर चेंज कर लेते हैं। दो आपके भारत परिषद अधिनियम आते हैं, एक भारत शासन अधिनियम ये है, एक भारत शासन अधिनियम ये, एक भारत शासन अधिनियम। तो कुल भारत शासन अधिनियम आईजीए कितने आते हैं? 3 आते हैं। आईसीए कितने आते हैं? 2 आते हैं। 3 में कौन कौन से हैं? आईजीए में 1858 का, 1919 का, 1935 का, 3 ये हो जाते हैं। आईसीए कितने हैं? 2, 1861 का और 1892 का, तो 2 चीज ये हो जाते हैं। तो ये बेटा डिवाइडेशन है कंपनी रूल और क्राउन रूल में। दोनों चीजों को आपको मतलब समझ में आ गया। इतने आपको रेगुलेटिंग एक्ट पता होने चाहिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा बम्पर आप कर पाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सही निकलेगा, कोई समस्या नहीं आने वाली है। और हुआ क्या कि बीच में 1861 से 1892 पिट्स इंडिया एक्ट के बाद मॉर्ले मिंटो सुधार, काफी चीजें आई, तो उनको मैं जब आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, मॉर्ले मिंटो सुधार है, काफी चीजें हैं, उनको मैं वहां पे आपको सॉल्व करवाऊंगा। मेन ये है, मैंने 5-5 में डिवाइड किया, 5 इधर ले लिए, 5 उधर ले लिए, तो आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब क्या है कि इसमें हम पहले कर लेते हैं कंपनी रूल। कंपनी रूल हमारा कितना है? 1773 से 1897। तो पहला इसमें हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या खासियत थी, क्या क्या चीजें थी, उनके बारे में हमें पहले तो जानना होगा। तो पहला तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, नोट कर ले। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ये बेटा हो जाता है आपका कंपनी रूल में। जब आपका रेगुलेटिंग है 1773 का आता है, तो कोलकाता में आपकी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात बोली जाती है। क्योंकि था क्या कि जो आपका कोलकाता में आपकी फैक्ट्री बनाई, इन्होंने क्या किया था कि जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, तो उन्होंने कई जगह पे अपने रहने के लिए कोठरी बनाई। कोठरी में क्या आ जाता है, उसमें आपका कोलकाता मतलब बंगाल का एरिया हो गया, वहां पे इन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी बनाई। ठीक है, मुंबई में प्रेसिडेंसी बनाई, मद्रास में प्रेसिडेंसी बनाई, ठीक है, और मुंबई मतलब महाराष्ट्र में प्रेसिडेंसी बनाई। तो ये सारे एरियाज थे जहां पे इन्होंने, एक तो केरल में प्रेसिडेंसी बनाई, 4 प्रेसिडेंसी इन्होंने अलग अलग जगहों पे बनाई थी। ठीक है, उसमें आपका दिल्ली भी आएगा, महाराष्ट्र भी आएगा, कोलकाता भी आएगा, मद्रास भी आएगा। केरल नहीं आएगा, केरल मैं गलती से बोल गया हूँ, ठीक है, तो उस पर ज्यादा विचार मत करें। 4 प्रेसिडेंसी बताए, तो वो मैं जब आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का पढ़ा रहा हूँ तब मैं उसमें इन चीजों को बताऊंगा। तो अभी बोलने के लिए सिर्फ मैं थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए इन चीज को बोल दे रहा हूँ। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसमें विशेषताएं ये थी कि कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी पहली चीज हो जाती है। सेकंड चलते हैं, सेकंड आपका आता है इसमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता तो ये है, नियंत्रण बोर्ड का गठन। नियंत्रण बोर्ड मतलब कंट्रोल बोर्ड का गठन। ठीक है, कंट्रोल बोर्ड का गठन, पहली बात ये होगी, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी, वो इसमें ये आ जाता है, द्वैध शासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, डुअल गवर्नेंस। की प्रक्रिया शुरू हुई। नोट कर ले दोनों बातों को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। द्वैध शासन की प्रक्रिया किस एक्ट के तहत प्रारंभ हुई? तो 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कंट्रोल बोर्ड का गठन, नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट के तहत हुआ? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोनों बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 क्वेश्चन डायरेक्ट क्लियर है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताएं हैं, तो दोनों स्टेटमेंट दिए होंगे, पहला दूसरा, तीसरा एक स्टेटमेंट दिया होगा जो गलत होगा, तो 3 में से आपको 2 सही छांटने होंगे। ऐसा क्वेश्चन बनेगा यूपीएससी लेवल पे। ठीक है, बाकी डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कंट्रोल बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, डुअल गवर्नेंस का गठन किस प्रक्रिया के शुरू हुए, तो 1784 का पिट्स इंडिया। तो यहाँ पे कंट्रोल बोर्ड के गठन की बात ये थी कि कंट्रोल बोर्ड के लिए ये बोला गया कि जो आपके वॉइस रहा है उस वक्त हो रहा है, जो भी गवर्नर जनरल उस वक्त हो रहे हैं, उनके लिए ये बोला गया कि आप अपने नीचे कुछ लोगों का एक बोर्ड बनाए जो आपको बता सके कि ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है। तो क्या हुआ, कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया इसी वजह से।
डुअल गवर्नेंस, द्वैध शासन, मतलब बोर्ड को ही द्वैध शासन की प्रक्रिया में रख दिया गया कि वायसराय बंगाल में रहेंगे, उनके नीचे एक बोर्ड होगा जो शासन को पूरा कंट्रोल करेगा और वो रिपोर्ट करेगा वहां पे जो आपका गवर्नर होगा, उसको डुअल गवर्नेंस बोल दिया गया। इसको खत्म किया गया आपका 1858 की 1861 के बाद, 1861 के बाद इसको खत्म किया जाता है जब आपके वायसराय आ जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय के साथ ये बात है, या देख लें, शायद मैं बोलने में डिफरेंस कर रहा हूँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, देखते हैं आगे चल के वो आएगा उसको वहां पे देख लेते हैं। लेकिन जो आपकी मुख्यतः अभी बात है उस पर आप क्या फोकस करना है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, कंट्रोल बोर्ड का गठन किया जाता है, डुअल गवर्नेंस आता है, इसके तहत जो डुअल गवर्नेंस की प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो जाती है। देन आपका आते हैं हम तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरा हमारा क्या है, 1813 का चार्टर है। 1813 के चार्टर एक्ट में बेटा क्या है, तो 1813 के चार्टर एक्ट में है कि भारतीय व्यापार के ऊपर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारतीय व्यापार के ऊपर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सेकेंड, कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन दो चीजों को छोड़ के। दो चीजों को क्या, एक तो चाय का व्यापार, ठीक है, पहला। दूसरा, चीन के साथ व्यापार। देखो राइटिंग पे मत जाना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दें कि मैंने लिखा है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें पहली मुख्य बात क्या है कि भारतीय व्यापार के ऊपर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी का एकाधिकार मतलब वन साइडेड, जो कंपनी यहाँ की चीजों को, भारत से चीजों को ले जाके बाहर बेच रही थी, उस अधिकार को खत्म कर दिया गया। किसको छोड़ के, चाय के व्यापार को छोड़ दिया गया कि आप चाय बेच सकते हैं, आपके पास एकाधिकार है, कितने भी रेट पे कहीं भी बेचो, कोई भी दिक्कत नहीं, आपको इसकी रिपोर्ट नहीं देनी पड़ेगी। चीन के साथ व्यापार आप कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई भी आपको व्यापार करना है, कोई भी चीजें हैं, तो उसमें आपको रिपोर्ट करना होगा क्राउन रूल, मतलब महारानी को आपको रिपोर्ट करना होगा। तो ये चीज, दो चीजें होगी, ठीक है। इसमें 1813 के चार्टर एक्ट बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इन दो चीजों की वजह। कंफ्यूजन हो जाता है ना, क्योंकि डायरेक्ट हमें पता, हमने पढ़ लिया कि भारतीय व्यापार के ऊपर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, अब क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया, लेकिन यहाँ पे ये भी पूछ लिया गया चाय के अधिकार को, व्यापार को, और चीन के साथ अधिकार, यहाँ पे हो जाती है कंफ्यूजन, तो हो जाता है क्वेश्चन गलत। तो बेटा ध्यान रखिए, ध्यान देने वाली बातें हैं, नोट करते चले जो जो मेन चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगली चीज आते हैं चौथा क्या है, 1833 का चार्टर एक्ट। सेकेंड, 1813 का पहला चार्टर एक्ट फर्स्ट, 1833 का चार्टर एक्ट सेकेंड। इसमें क्या था कि बंगाल की गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कंपनी शुद्ध रूप से प्रशासनिक इकाई हो गई। जो कंपनी थी वो अब सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, मतलब व्यापारिक कंपनी नहीं रही, ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही। अब वो क्या है, वो एक गवर्नेंस यूनिट बन गई, इकाई बन गई, मतलब प्रशासनिक इकाई बन गई। प्रशासन भी अब कर रही है, भारत पर राज करना उसने शुरू कर दिया। कंपनी अब सिर्फ व्यापारिक इकाई नहीं रही। दास प्रथा के उन्मूलन के निर्देश इसी एक्ट में जारी किए जाते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में दास प्रथा के उन्मूलन के निर्देश जारी किए जाते हैं। मतलब आपसे पूछा जाए कि दास प्रथा का अंत किस चार्टर एक्ट के तहत हुआ, यहाँ पे चार्टर एक्ट, ठीक है, सब भावना को समझ में थोड़ा। दास प्रथा के उन्मूलन के निर्देश जारी किए गए। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए
किस चार्टर एक्ट में निर्देश जारी किए गए, आप बताएंगे। 1813 का चार्टर एक्ट। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया, 1813 का 33 का चार्टर एक्ट। कंपनी के ट्रेडिंग से गवर्नेंस यूनिट में कब परिवर्तन हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट। समझ गए होंगे, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, समझ पा रहे होंगे। अगला आते हैं 5वां नंबर। 5वें नंबर में क्या है, इसमें आते हैं देखेंगे तो 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसमें ज्यादा चेंजमेंट नहीं हुई। इसमें ये बोला गया कि जो कंपनी का रूल करने के सिस्टम है उसमें ये बोला जाएगा कि आप स्वायत्त तौर पे जो भी अवध के प्रांत है, जो भी प्रांत है, उनको आप अपने हाथों में ले, उन पे आप अपनी पकड़ बनाएं। ठीक है। तो अन्य प्रांतों पर कंपनी की शासन कार्रवाई। तो इस एक्ट में ये मुख्य चीज आपकी आ जाती है 1853 की चार्टर एक्ट में। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम आ जाते हैं क्राउन रूल पे। तो क्राउन रूल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि इसके पहले मैं जो चीजें बताई हैं उनको आपको जानना जरूरी है। क्राउन रूल मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज ये मैं चाह रहा था कि क्लास की आपकी स्टार्टिंग दोबारा हो जाए, क्योंकि दोबारा चीज स्टार्ट होना मुश्किल है, शुरुआत होना सबसे कठिन है। उसको जारी रखने में हम, अगर लगता है कि आज मैंने पढ़ाई की थी, कल मैंने पढ़ाई की थी, तो आज मैं करूंगा। अगर मैं शुरू ही नहीं कर पा रहा हूँ तो शुरू ना करने के चक्कर में कब हमारा दिन गुजरेगा, कब सप्ताह गुजरेंगे, कब महीने गुजरेंगे, कब साल गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो शुरुआत होना सबसे पहली बात है कि शुरू करना जरूरी है। जारी हम उसको रख पाएंगे, जारी रखना एक संघर्ष है, तो संघर्ष सभी कर रहे हैं तो हम भी करें। ठीक है। तो क्राउन रूल और इसके बाद हम संविधान के आयाम हैं उनके बारे में जान लेंगे। फिर हम आ जाएंगे संविधान के प्रमुख भाग। तो मैं इनको आपको ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक से याद करवा दूंगा। सॉरी, प्रमुख अनुसूचियां जो कि इस वक्त 12 है, पहले 8 थी। इसकी याद करने की सबसे फेवरेट ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से हो जाता है ट्रेड टेरिटरीज, ई से हो जाता है एमलमेंट्स, ए से हो जाता है अफरमेंट, सी से होता है रिजर्व सीट्स इन राज्यसभा, SC/ST के लिए एक्ट्स, ओ से हो जाता है अदर लैंग्वेजेस में आ जाता है, अदर जो चीजें हैं उसके बारे में। एफ से हो जाता है जो फेडरल सिस्टम है संघराज, ओ से हो जाता है लैंग्वेज, एल से हो जाता है लैंड रिफॉर्म्स, डी हो जाता है डिफेक्शंस। डिफेक्शंस मतलब दल बदल का नियम होता है। पी से हो जाता है पंचायत, एम से हो जाता है म्यूनिसिपैलिटीज। तो इसको याद करने की नॉर्मल सी ट्रिक है, ये मैं आपको अगली वीडियो में करवा दूंगा, वहां से आप कवर हो जाएगा। 12 अनुसूचियां पढ़ ली, याद हो गई, 2 नंबर पक्के हो गए हमारे। 2 नंबर कहीं से भी आएगा, क्वेश्चन हम कर ले जाएंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखो बेटा, ऐसी बातें हैं, करेंगे तो सब हो जाएगा। अंदर जज्बा रखना है, कर पाएंगे तो सब कुछ होगा। संविधान कोई ऐसी टेढ़ी खीर नहीं है कि संविधान नहीं आएगा। कितने अनुच्छेद होते हैं, 395 अनुच्छेद, 395 लाइनें हैं, 395 बार पढ़ेंगे एक एक लाइन को तो याद हो जाएगा। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। ठीक है, पार्ट 1 को मैं एक दिन पढ़ाऊंगा, पार्ट 2 को मैं एक दिन पढ़ाऊंगा, पार्ट 3 को मैं एक दिन पढ़ाऊंगा, पार्ट 4 को मैं एक दिन पढ़ाऊंगा, पार्ट 5 को मैं कम से कम 4-5 दिन पढ़ाऊंगा, पार्ट 6 को मैं 4-5 दिन पढ़ाऊंगा। ऐसे करेंगे पूरे इस जून भर में आपका संविधान ऐसा बढ़िया कंप्लीट होगा कि आप खुद सोचेंगे कि हाँ मुझे संविधान आता। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। बाकी मैं क्लासेस के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। सीटेट के बैच की जो क्लासेस है उसमें आपका मैथ्स CDP चलता रहेगा। CDP में मैं कोशिश करूंगा कि EVS की क्लासेस भी अपडेट हो जाए और CDP की भी अपडेट हो जाए, और उसमें आपका लैंग्वेज की भी क्लासेस अपडेट हो जाए। 2 चीजें ये हो जाएंगी। ठीक है, GS की मेरी क्लासें 3 होती रहेंगी, उसमें आपका पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, तीनों चीजें होती रहेंगी। बोर्ड्स के बच्चों के लिए अभी 10th में बायोलॉजी की क्लास और मैथ्स की क्लास, ये 2 क्लासें अभी फिलहाल में अपडेट होती रहेंगी। और मैथ्स जो कंपटीशन लेवल की है, मेरे हिसाब से प्रियम सर आपके लिए ज्वाइन करेंगे, हो सकता है अगले वीक से ज्वाइन कर ले। चीजें अब रेगुलर होंगी, क्लासें अब बढ़ेगी। इंग्लिश की क्लासेस आपकी चली रही है, रीजनिंग की क्लास आपकी ऐड होने वाली है। नेक्स्ट वीक तक पूरी कोशिश और भी ऐड हो जाएगी। हिंदी की क्लासेस भी आपकी ऐड हो जाएगी, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि संस्कृत की भी ऐड करवा दूं। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो जाएंगी हमारी। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। और अभी तक अगर आप चैनल से जुड़ रहे हैं, पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी हो तो पिछली क्लासेस भी अपडेट कर रखी है, तो उन क्लासेस को भी आप देख लें। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगी क्लास आपकी कम से कम 1 घंटे की हो। आज क्लास स्टार्ट हो गई, शाम की क्लास आप ये देख रहे हैं, और शेयर करें सभी के साथ वीडियो, और कम से कम यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 2 नंबर आपके जरूर क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।